हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आर के एंड आरजे क्लासेस में। दोस्तों, आज के सेशन में 15 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, जो आने वाले पेट के एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और हो सकता है अन्य किसी एग्जाम में भी आपके लिए ये प्रश्न जरूरी हो सकते हैं, आपको लाभ दे सकते हैं। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। सत धन नारी का सही संधि रूप होगा ए समनारी, बी सतनारी, सी सन्नारी, डी शरणनारी। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी सन्नारी, सी सन्नारी। दोस्तों, त न जब मिलते हैं तो आधा न और पूरा न का रूप ले लेते हैं एक साथ। दोस्तों, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुढ़मूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ए त्याज्य, बी गृहीत, सी चंचल, डी दृढ़। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी दृढ़, डी दृढ़। ग्रहित शब्द का विलोम त्यक्त और त्याज्य शब्द का विलोम ग्राह्य होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्थिर शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? ए अचल का, बी अखिल का, सी अचेत, डी अतिरिक्त। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए अचल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, अचल शब्द और पर्यायवाची शब्द हैं अडिग, अटल, अवचिल और दृढ़। अखिल का पर्यायवाची शब्द पूरा, सारा, संपूर्ण, पूर्ण और समस्त आदि। अच्छे शब्द का विलोम होगा आपका मूर्छित, बेहोश, बेखबर, संज्ञानहीन, चेतनाहीन। और अतिरिक्त शब्द का विलोम होगा अलग, पृथक, भिन्न, न्यारा आदि। अगला प्रश्न है, जो छिड़ न हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा अखंडित, अक्षय, अखंडनीय, अटूट। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी अक्षय, बी अक्षय। दोस्तों, जिसके खंड न हो सके उसे अखंडित और जिसका खंडन संभव ना हो उसे अखंडनीय, जो कभी टूट न सके उसे अटूट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है? गौर से देखो मित्रों, इसका उत्तर आप स्वयं दें, अन्यथा मैं तो बताऊंगा ही। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है। इस वाक्य में अशुद्धि है। अगला प्रश्न है, पर माटी की चीजें तो इस देश में सदियों से मेलों में बिकती रही हैं। रेखांकित शब्द का अर्थ है सदियों, मतलब सदियों से आप लगा सकते हैं उत्तर का आंकड़ा।
100 वर्ष को सदियां कहा जाता है। 100 यानी कि सैकड़ा, यानी कि उत्तर ए सही है, जिसे हम शताब्दी, सती भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वचन का उदाहरण कौन सा है? ए मेले, बी खिलौने, सी चीजें, डी विदेश। दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ही इसका राइट आंसर होगा। इसका बहुवचन होगा विदेशों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अपनी कला से उन्होंने विदेशी दर्शकों को भी चमत्कृत किया है। वाक्य का काल है। सही उत्तर बताओ दोस्तों। दोस्तों ये है पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? ए माटी, बी मूर्ति, सी कलाकार, डी बिक्री। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी कलाकार, पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों बात करें और उत्तर को, तो माटी, मूर्ति, बिक्री ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अध्यवसायी शब्द का क्या अर्थ होता है? ए थोक व्यापारी, बी परिश्रमी, सी ज्ञानी, डी आत्मनिर्भर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी परिश्रमी। बी परिश्रमी। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। रेखांकित तत्सम शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? ए कतरन, बी कारज, सी कर्तव्य, डी कीर्ति। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्तव्य। कर्तव्य का तद्भव रूप कर्तव्य होगा। कीर्ति का तद्भव रूप कीरति और कार्य का तद्भव रूप कारज और कर्तन का तद्भव रूप कतरन। अगला प्रश्न है, उन्नति का पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में नहीं है? उन्नति का पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में नहीं है? ए विकास, बी अभ्युदय, सी आविर्भाव, डी उत्कर्ष। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी आविर्भाव। सी आविर्भाव। दोस्तों आविर्भाव का अर्थ होता है उत्पत्ति या उद्भव। अगला प्रश्न, गौरव का उपयुक्त विलोम शब्द छांटिए। ए राघव, बी लाघव, सी अभिमान, डी सम्मान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी लाघव। गौरव का विलोम शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? ए भारतीय, बी सुखमय, सी अध्ययवासी ए भारतीय, बी सुखमय, सी अध्यवसायी, डी परिश्रम। ए भारतीय, बी सुखमय, सी अध्यवसायी, ए भारतीय, बी सुखमय, सी अध्यवसायी, डी परिश्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी
परिश्रम, इसमें प्रत्यय नहीं है, इसमें लगा है उपसर्ग, इसमें क्या लगा है उपसर्ग, परि उपसर्ग और मूल शब्द श्रम मिलकर परिश्रम बने हैं। बाकी ऑप्शनों में प्रत्यय लगे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ राजधानी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, बिश्केक। और ताशकंद जिसकी राजधानी है वह देश है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अगला प्रश्न, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। दोस्तों सतीश धवन 1972 से 1989 के बीच इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। दोस्तों बात हो रही है इसरो की, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप बेझिझक दे सकते हैं, ये है भारत। दोस्तों यहाँ बात आ रही है भारत के संविधान की, तो आइए जान लेते हैं भारत के संविधान की कुछ बातें, कुछ तथ्य। दोस्तों भारत संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुए, जिसमें 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं, जो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया भारत में लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है, गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी है? ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी कमला दास, डी अशोक मित्र। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी कमला दास, सी कमला दास। दोस्तों कमला दास का नया नाम कमला सुरैया है। और दोस्तों इनकी आत्मकथा माई स्टोरी काफी प्रचलित रही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी 1957 में, 1957 में। दोस्तों इसका मुख्यालय
ऑस्ट्रिया वियना में है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु हथियारों का प्रयोग को रोकने का कार्य करती है यह संस्था। अगला प्रश्न, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों, ए अनीता देसाई, बी अमृता प्रीतम, सी अरुंधति राय, डी सरोजिनी नायडू। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी अरुंधति राय जी को। दोस्तों, बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों, इसमें 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? ए छत्तीसगढ़, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, कजरी जो लोकगीत है इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर से हुई है। जी दोस्तों, वही मिर्जापुर जो आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, कालीन भैया की सीरीज, वही मिर्जापुर। और साथ ही साथ बनारस, बलिया, चंदौली, जौनपुर क्षेत्रों में यह लोकगीत काफी प्रचलित है। अगला प्रश्न है, महिला कुश्ती को किस वर्ष ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया? ए 2003, बी 2002, सी 2006, डी 2004। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी 2004 में। 2004। दोस्तों, कुश्ती सर्वप्रथम 1896 में ओलंपिक खेलों में 100 पीस के रूप में शामिल हुआ। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एशियन रेसलिंग स्टाइल यानी कुश्ती की सर्वोच्च संस्था का गठन 1912 में हुआ है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में है। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी राजस्थान। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में शामिल किया गया। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज संबंधित है। ए शास्त्रीय गायन, बी शास्त्रीय वादन, सी कथक, डी संगीतकार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी कथक
बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। दोस्तों, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक का अर्थ होता है कथा, कहना। दोस्तों, कथक जयपुर, लखनऊ, बनारस, रायगढ़ घराना कथक नृत्य के घराने हैं। लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण आदि ऐसे प्रमुख कलाकार कथक से संबंधित हैं। दोस्तों, आज का सेशन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।